जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल नारायण। गीता प्रेमी जनों को वंदन प्रणाम। भगवान के नामों के स्मरण के साथ गोविंद गोपाल नारायण नारायण गोपाल गोपाल नारायण। जय जय राम कृष्ण हरि। आपको वंदन प्रणाम। 35वां श्री भगवान उवाच श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हरे कृष्ण गोपाल गोविंद गोपाल। श्रेयकर है आपका धर्म गुण रहित हो तो भी। श्रेयान स्वधर्म विगुण, आपका स्वधर्म गुण रहित हो तो भी श्रेयकर है। स्वधर्म का अर्थ है अपने अपने कर्तव्य। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरों का कर्तव्य भले ऊंचे दिखते हो, आपका कर्तव्य भले नीचे दिखता हो, लेकिन वो ही तेरे लिए श्रेयकर है। भगवान ने ऐसा कहा। क्यों? आगे कहा कि स्वकर्म करते करते करे निधनम श्रेयः, अपने कर्मों में लगा हुआ युद्ध करता हुआ क्षत्रिय मृत्यु को भी प्राप्त कर ले तो भी उसके लिए वो श्रेयकर है। क्योंकि परधर्मो भयावह, एक के लिए जो धर्म है ना वो दूसरों के लिए नहीं है। कृषि गौरोक्ष वाणिज्यम वैश्य के लिए धर्म कहा गया, कर्तव्य कहा गया, कर्म कहा गया 18वें अध्याय में। तो ब्राह्मण के लिए कहा गया ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, वही भी 18वें अध्याय में। तो क्षत्रिय के लिए कहा गया कि युद्धेच अपि अपलायनम, युद्ध से कभी वो अपनी पिठ शत्रुओं को नहीं दिखाता, वो सब उसके कर्म। ये कर्म वही धर्म, बस उसमें लगे रहो, क्योंकि उसमें ये नहीं लगने से ये सब भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सबका जीवन निर्वाह करना है ना सबों का, वो उसमें अंधाधुंधी हो जाएगी। अच्छा, आजकल तो वो रहा नहीं। किसान का बेटा किसानी छोड़ के शहर में गया, न कृषि करता है, न खेतीबाड़ी, न गौपालन, न वाणिज्य में भी नहीं है। वो कहीं बैठ गया क्लार्क बन के, कहीं बन गया मशीन ऑपरेटर बन के, कहीं बड़ा बड़ा कलेक्टर भी बन गया। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। न गोपालन है, न कृषि है, न वाणिज्य है। वाणिज्य छोटी बड़ी दुकान, बड़ा बड़ा बिजनेस भी, और बड़े बड़े बिजनेस भी कृषि वो वाणिज्य में आज जाते हैं। वो हरे कृष्ण, वो व्यवस्था नहीं रही है। और जो सहज कर्म सामने है ना, क्लार्क के लिए क्लार्क का, और टेक्नीशियन के लिए टेक्नीशियन का, डॉक्टर के लिए डॉक्टर का, कलेक्टर के लिए कलेक्टर का, और रक्षा कर्मी के लिए प्रजा की रक्षा, ये सब स्वधर्म हो गया। उसमें गुण रहितता है, गुण कम है, गुण कम है, और दूसरों के कर्तव्य के सापेक्ष में, तो भी यही करना चाहिए। भगवान संसार को चलाना चाहते हैं, उसको कि संसार बनाया है तो चलाने के लिए भी तो वो करते रहेंगे। बार बार आता रहूँगा, भगवान ने 4थे अध्याय में कहा, संभवामि युगे युगे। ते आना पड़े आपको, आपने ये सब बनाया। हाँ, आपकी माया ने, आपका जगत, आपके ये प्रकृति की आपकी दासी है। भगवान, हम तो ऐसा मानते हैं प्रकृति कोई स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति के रजस गुण, प्रकृति का तमस गुण, सत्व गुण, ये दुष्ट, ये संत, दुष्टों को मारने के लिए आपको आना पड़े तो आना पड़े। आपने तो ये सब बनाया है तो आओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। तो अपने अपने कर्मों में लगे रहो, बस भगवान राजी है। और वो जो है ना, व्यवस्था के अनुसार अब शायद ही बचा है। प्राचीन व्यवस्था के अनुसार कुछ ही बचा है। वो व्यवस्था के अनुसार लोहार का बेटा लोहारी करता रहे, गांव में तो कन्या नहीं मिलती है। हरे कृष्ण। हाँ भगवान, तो अब क्या करें? मैं लोहारी करूँगा, भगवान ने कहा अपना धर्म अपना कर्म करता रहे, तो वो लोहार का बेटा कुंवारा रह जाएगा बेचारा, वो कन्या नहीं मिलेगी। उसको लोहारी छोड़नी है, क्योंकि लोहारी चल रही थी कृषि पर, कृषि में यंत्र आ गए
और यंत्र ट्रैक्टर वगैरह। और इसलिए लोहार के ये औजार साधन सामग्री किसानी में खेती में जो जो उपयोग में आते थे वो उसका बनाना बंद गया हो गया। उसके लिए अब रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, तो क्या करे लोहार का बेटा। भगवान ने बताया अपना अपना कर्म में लगे रहो, तो वो वो उसको कोढ़ कहते हैं ना, कोढ़। वहाँ जाके बैठ जाए बेचारा, कुछ नहीं मिलेगा शाम को, शाम तक भी 1 किलो धान नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा बेचारा, छोड़ के जाना ही पड़ेगा। युगांतर हो गया। अब ये प्राचीन व्यवस्था में ये सब था, स्वधर्म स्वधर्म, में स्वकर्म स्वकर्म। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अल्पमति से जो समझ में आया आपको बताया। कल मैंने ये 33-34 में मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आया आता है, उसको प्रणाम करके हम चले गए थे। इतना कुछ समझ में आया अल्पमति से, तो आपको बता दिया। हम भगवान के शरण में हैं। आखिर हम कुछ नहीं जानते हैं, भगवान हमारी पीड़ा हरो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।